आज हम हिस्ट्री के एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। गुहिल राजवंश के बारे में पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि गुहिलों की उत्पत्ति कैसे हुई। जो गुहिल राजवंश मेवाड़ के ऊपर शासन करता है वो उसकी उत्पत्ति यहाँ पर कैसे हुई। तो यहाँ पर देखो, मेवाड़ के अंदर दो शाखाएं हैं गुहिलों जिसके द्वारा शासन किया जाएगा। एक तो है गुहिल और एक है सिसोदिया। इनके द्वारा यहाँ पर शासन किया जाएगा। तो पहले हम ये देखते हैं कि गुहिलों में और सिसोदियों के मध्य क्या संबंध है। क्या गुहिल और सिसोदिया एक ही हैं, या गुहिल या फिर सिसोदिया अलग अलग है, या कोई सा इनके अंदर संबंध है, तो वो चीज हम देखते हैं। देखो, गुहिल राजवंश के अंदर एक इसका संस्थापक तो गुहिलादित्य होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे देखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर बप्पा रावल अल्लट एक आगे जाके शासक बनेगा जिसका नाम है रणसिंह, और कई जगह आपको इसका दूसरा नाम मिलेगा करण सिंह। हम इसमें ये देखने की समझने की कोशिश करें सिसोदिया और गुहिलों के मध्य कैसा संबंध है, क्योंकि अभी हमें उत्पत्ति पढ़नी है। तो हम देखेंगे कि गुहिलों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आपको पहले ये देखो कि सिसोदिया और गुहिलों के मध्य संबंध कैसा है। तो रणसिंह के दो बेटे हुए। इसके एक पुत्र का नाम था जिसका नाम था छेम सिंह। छेम सिंह, या आपको कई जगह इसका नाम मिल जाएगा खेम सिंह। वो नाम में देखो इतिहासकार खुद ही कंफ्यूज रहते हैं, तो लिख देते हैं छेम सिंह या खेम सिंह। और इसके एक पुत्र का नाम था राहब। जैसे हमारे घर परिवार में होता है, दो तीन पुत्र होते हैं, तो आपस में कोई बात को लेकर अनबन हो जाती है तो हम अलग अलग कर देते हैं। अपने जो बड़े पूर्वज होते हैं वो कहते हैं न्यारा हो जाओ। मारवाड़ी में कहना कि ज्यादा हो, ज्यादा आपस में नहीं मारे हो तो न्यारा हो जाओ। तो वैसे ही छेम सिंह के मध्य कोई बात हो गई होगी। तो ये राहब है, ये यहाँ चित्तौड़ को छोड़कर एक पास में ठिकाना था जिसका नाम था सिसोदा। ये सिसोदा ठिकाने में चला गया अपने परिवार को लेके, और वहीं रहने लग गई है। और इस जब बाद में रणसिंह करण सिंह की मृत्यु हुई तो चित्तौड़ के ऊपर तो शासन छेम सिंह के द्वारा ये किया गया जो रावल शाखा चलाते हैं, और ये राहब सिसोदा ठिकाने में चले गए। अब ये राहब और इसके वंशज सिसोदा में रह गए, यानी सिसोदा ठिकाने का ठिकानेदार कौन बन गया? राहब। इसलिए इसे कहने लगे सिसोदिया। सिसोदे से सिसोदा ठिकाने में रहने के कारण ये लोग क्या कहलाए? सिसोदिया कहलाए। क्योंकि राजस्थान में आप कोई भी जाति देखो, या तो कोई गांव के नाम पे या फिर कोई आदमी के नाम पे बन गई। जैसे चुंडा था तो चूड़ा के वंशज क्या कहलाए? चूड़ावत कहलाए। कुंपा था, कुंपा के वंशज कुंपावत कहलाए। नरू के वंशज नरूका कहलाए। शेखा के वंशज शेखावत कहलाए। तो वैसे ही राहब है, इनके वंशज यहाँ सिसोदा ठिकाने में रहने के कारण ये लोग क्या कहलाए? सिसोदिया कहलाए। अब देखो, एक ही पिता के दो पुत्र थे, यानी मारवाड़ी में क्या तो दो औलाद ही। एक को नाम हो छेम सिंह और एक को नाम हो राहब। अब देखो, सिसोदिया जो है, इन सिसोदियों की रगों में खून तो गुहिलों का ही बहेगा, क्योंकि गुहिलों के ही वंशज हैं सिसोदिया। भाई एक बाप का दो पुत्र, दोनों अलग अलग हो गया। एक एक यहीं चित्तौड़ में रह गया, एक चला गया सिसोदा ठिकाने में। यानी कि आपने जो आगे शासक सिसोदिया राजवंश में जो महान शासक होंगे, जैसे कुंभा है, आपका सांगा है, महाराणा प्रताप है, ये जो प्रतापी शासक होंगे वो गुहिल राजवंश या गुहिलों के ही वंशज हैं। यानी गुहिलों में जो आपका प्रतापी एक शासक होगा जैसे बप्पा रावल या रावल रतन सिंह, इनके ही वंशज है कुंभा, सांगा, महाराणा प्रताप। तो थोड़ा ध्यान में रखना कि सिसोदिया और गुहिल अलग अलग नहीं है, एक ही है दोनों। तो अब आप पढ़ना शुरू करते हैं गुहिलों की उत्पत्ति। यानी ये जो गुहिल राजवंश मेवाड़ के ऊपर शासन करता है, ये लोग आए कहां से और किस प्रकार ये यहाँ पर शासन करना शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे गुहिलों की उत्पत्ति कि कैसे हुई। गुहिलों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखो, इतिहासकारों के पास तो खुद के पास भी ये प्रमाणित नहीं है कि ये लोग कहां से आए, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। तो जिस इतिहासकार ने जो मत दिया उसी के हिसाब से बता देते हैं कि गुहिलों की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो सबसे पहले हम मत देखते हैं अबुल फजल का। ये क्या कहता है कि अबुल फजल के अनुसार गुहिलों की उत्पत्ति कैसे हुई। अबुल फजल ये भाई साहब कहता है कि गुहिल हैं वो ईरान से आए थे। ईरान का एक शासक था नौशका आदिल, उसकी संतान बताता है कि ईरान का शासक था नौशका आदिल, उसका पुत्र था, उनके मध्य अनबन हो गई तो वो उसका पुत्र यहाँ गुजरात में कांठीवाड़ा में आ गया। वहां पर कुछ युद्ध आक्रमण हुए जिसके कारण वो फिर मेवाड़ के ये पहाड़ी इलाके इनमें रहने लग गए, और उसी के फिर वंशज वो खुद अपने पिता पर आक्रमण करने के लिए ईरान जाता है, वहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसी के वंशज यहाँ मेवाड़ में रहने लग जाते हैं और वो गुहिल कहलाते हैं। तो ये ऐसा मानना है अबुल फजल का। ये क्या कहता है कि ईरान का शासक था, ईरान का शासक जिसका नाम था नौशका आदिल, नौशेखा आदिल, इसकी संतान बताता है ये
कि ईरान के शासक नौशका आदिल की संतान थी घुइल, लेकिन हमारे इतिहासकार कोई भी इस मत को नहीं मानते और ये भी पता नहीं ऐसा क्यों कहता है, क्योंकि ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले कि भाई ईरान से कोई आक्रमण करने यहाँ पर आया है, और ऐसे कोई इतिहास में प्रमाण, लेकिन फिर भी ये लिखता है। तो थोड़ा ध्यान में रखना कि अबुल फजल के अनुसार गुहिलों की उत्पत्ति नौशका आदिल यानी जो ईरान का शासक था उससे हुई थी। अब अपन मेन देखते हैं कर्नल जेम्स टोड को, जो राजस्थान इतिहास के पिता, और एक ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है जिसका नाम है शत्रुंजय महात्म्य। शत्रुंजय महात्म्य, इन जैन ग्रंथ और आपका कर्नल जेम्स टोड है, इनके अनुसार गुहिलों की उत्पत्ति कैसे हुई। टोड क्या कहता है, टोड कहता है कि गुजरात में एक जगह है वल्लभी, गुजरात में एक जगह है वल्लभी, और इस वल्लभी की राजधानी है आनंदपुरी। इन जैन ग्रंथ में भी यही लिखा है। और इस आनंदपुरी का शासक था जिसका नाम था शिलादित्य। इस शिलादित्य की संतान बताते हैं गुहिलों को, कि शिलादित्य के पुत्र हुआ और उसी ने फिर गुहिल राजवंश की नींव रखी थी। इसके लिए अलग अलग कहानियां मिलती है। श्यामलदास वगैरह तो कहते हैं कि वल्लभी का नहीं था, तेम्ब्रक का राजा था, लेकिन अपने को वैसे कहानियां तो एग्जाम में कोई पूछने वाला नहीं है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसमें एक जैसे ये लोग बताते हैं कि कौन सी कहानी है, वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये कहते हैं टोड वगैरह की शिलादित्य की पत्नी थी जिसका नाम था पुष्पावती। पुष्प आबू के परमार वंश की ये राजकुमारी थी पुष्पावती। ये गर्भवती थी, इसके 6 पुत्रियां हो चुकी थी, पुत्र हो नहीं रहा था। तो ये माता जी के मंदिर में गई, पास में थोड़ी दूर में माता का मंदिर था आबूक में, तो वहां पर ये मंदिर में माता जी के दर्शन करने के लिए गई। जब ये वहां गई हुई थी तो पीछे से मलेच्छों का आक्रमण हो जाता है शिलादित्य के ऊपर। मलेच्छ एक विदेशी जाति थी, इनका आक्रमण हो जाता है और उस युद्ध के अंदर शिलादित्य की मृत्यु हो जाती है। जब उसको सूचना पहुंचती है पुष्पावती को, तो पहले क्या नियम होता था कि जैसे आपके पति की मृत्यु हो गई तो पत्नी को उसके पीछे सती होना पड़ता था, लेकिन चूंकि आपकी जो पुष्पावती थी वो गर्भवती थी, तो गर्भवती महिलाएं सती नहीं हुआ करती थी। तो ये पास में एक गुफा थी, उस गुफा में रहने लग एक इसके पास में एक ब्राह्मणी थी कमलावती और उसका परिवार रहता था। थोड़े समय के बाद में इसका पुष्पावती के पुत्र हुआ और ये गुफा में रहते थे, और गुफा को आपको पता है उस समय क्या बोला जाता था, गुहा। अब ये कहते हैं कि गुफा में होने के कारण जो बच्चा गुफा में हुआ तो उसका नाम रख दिया गुहादित्य या गुहिलादित्य या फिर गुहेदित्य। ये गुहिलादित्य यही गुफा में होने के कारण इसका नाम क्या हो गया, गुहिलादित्य होने लग गया। अब भाई बच्चन जन्म दे दियो और बाद में जापो जुपो करवा दियो, तो भी के बाद में कि वो नियम फिक्स हो कि पति मर गया तो उसके बाद में पत्नी को सती तो होना पड़ेगा। ये अपने आप को उस समय बहुत बड़ी बात मानते थे। तो जैसे आप भाई जैसे इसका हो गया तो अब इसके वो सती होने का समय आ गया, तो इसने अब पुत्र काफी छोटा था, तो इसने पास में एक ब्राह्मणी थी जिसका नाम था कमलावती। उस कमलावती से कहा कि मेरा तो सती होने का समय आ गया है, अब मेरे बच्चे का पालन पोषण आपको ही करना है, आप ही मेरे बच्चे को रखिए। तो एक कपड़े में पलेट के कहेंगे इसको दे देते हैं कमलावती को, और जैसे बच्चे का कमलावती को दिया तो बच्चा रोने लग गया, और कमलावती ने बच्चे को देखा फिर मना कर दिया लेने से। पुष्पावती ने पूछा क्यों, तो कमलावती ने कहा कि हमारा तो धर्म ब्राह्मण धर्म है, और ये बड़ा होगा तो ये तो क्षत्रिय है, ये क्षत्रिय धर्म की पालना करेगा, और हमारा धर्म है ब्राह्मण, ये बड़ा होकर लोगों को मारेगा, मांस मदिरा का सेवन करेगा और ऐसे करेगा, लेकिन हमारे धर्म में ये चीजें नहीं होती ऐसे, ये हमारे धर्म को भ्रष्ट कर देगा। तो फिर कहते हैं कि पुष्पावती ने उसे आशीर्वाद दिया, उसको वरदान दिया कि इसकी जो 11 पुस्तकें हैं, ये जो पुस्तकें होगी आगे की, वो कभी भी वो हमेशा ब्राह्मण धर्म का ही पालना करेगी, वो क्षत्रिय धर्म की पालना नहीं करेगी। फिर कमलावती इसको रख लेती है और वो यहाँ पर ये बात तो कहता है टोड और शत्रुंजय महात्म्य। तो इनके अनुसार जो आप टोड और शत्रुंजय महात्म्य जो जैन ग्रंथ है, इनके अनुसार क्या हुआ कि जो ये घुइल है ये वल्लभी के शासक शिलादित्य की वंशज है, तो ये ध्यान में रखना। अब आपका एक शासक हुआ, एक आपका इतिहासकार है जिसका नाम है डॉक्टर भंडारकर। ये क्या कहता है, डॉक्टर भंडारकर कहता है कि ये जो आपके घुइल है ये ब्राह्मण है। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार घुइल क्या है, ब्राह्मण वंशीय है। ये ऐसा क्यों कहता है, ये जो डॉक्टर भंडारकर है ये कहता है आहड़ शिलालेख के आधार पे, ये कहता है कि आहड़ शिलालेख में इनके लिए विप्र शब्द का प्रयोग किया गया है, और जो विप्र गोत्र होता है वो होता है ब्राह्मणों का। तो इस आधार पर डॉक्टर भंडारकर इनको बताता है कि ये जो आपके घुइल है ये है ब्राह्मण, लेकिन आहड़ शिलालेख की 6ठी पंक्ति में इन्हीं गुहिलों को क्षत्रिय बताया गया, जिसका ये बिल्कुल भी जिक्र नहीं करता, बिल्कुल भी उस चीज का वर्णन नहीं करता। लेकिन फिर भी आप लोग तो ध्यान में रख लेना कि डॉक्टर भंडारकर के अनुसार
जो गुहिल हैं वो किस वंश के हैं, वो ब्राह्मण वंशी हैं। इसके अलावा गोपीनाथ शर्मा भी गुहिलों को ब्राह्मण वंशी ही मानता है। लेकिन अपन मेन माने कि आपके जो ओझा जी हैं, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इनके अनुसार गुहिलों का वंश कौन सा है, या जो गुहिल है वो किस वंश के हैं, तो ये आपको मेन ध्यान में रखना है। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार गुहिल है सूर्यवंशी। ये एक डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि गुहिल है सूर्यवंशी। क्यों, इनसे जब इतिहास का उन्होंने पूछा किया ओझा जी ये सूर्यवंशी कैसे मान रहे हो इनको, तो ओझा जी ने कहा कि इनका राज्य ध्वज देखिए, इनके ध्वज के ऊपर सबसे ऊपर क्या है, सूर्य का चित्र है। तो उस आधार पर आपको ये सूर्य का चित्र इसीलिए रखते थे क्योंकि अपने आप को सूर्यवंशी मानते थे। मैंने इनका राज्य चिन्ह भी आपको बताया था कि उगता हुआ सूर्य और धनुष मानते थे, उस आधार पर भी इन्होंने ऐसे कहा। और आगे एक हम पढ़ेंगे साथ से, महाराणा कुंभा का पुत्र होगा महाराणा रायमल। उस महाराणा रायमल का एक अभिलेख भी मिला है, एकलिंग जी का जो मंदिर बना है कैलाशपुरी में, वहीं पर वो अभिलेख मिला। उसमें उसने लिखवाया था कि जो आपके मेवाड़ महाराणा है, ये जो मेवाड़ जो वंश है वो सूर्यवंशी है। वहां पर भी ऐसा लिखा हुआ है, यानी कि आप महाराणा रायमल था, इस महाराणा रायमल के अभिलेख में भी इन्हें सूर्यवंशी ही बताया गया। दूसरा, मेवाड़ की उपाधि देखो, इन्हें हिंदुआ सूरज कहा जाता है। तो इस आधार पर डॉक्टर ओझा ने यह बताया कि आपके जो मेवाड़ वाले हैं वो सूर्यवंशी हैं, क्योंकि इसके समय में एक हमें, यदि हम आगे पढ़ेंगे तो एक बप्पा रावल शासक बनेगा, और बप्पा रावल के समय में एक हमें सोने का सिक्का मिला। बप्पा रावल के समय में एक सोने का सिक्का मिला, उस सोने के सिक्के के ऊपर भी हमें सूर्य का ही चित्र मिलता है। तो उस आधार पर ये आप कारण दे सकते हो, यानी कि आपको यदि पूछ ले कि डॉक्टर ओझा के अनुसार मेवाड़ वाली या मेवाड़ राजवंश या गुहिल सूर्यवंशी हैं, आप कैसे कह सकते हो, तो क्योंकि इन्होंने ये कारण बता दिया कि बप्पा रावल के सोने के सिक्के के ऊपर भी सूर्य का आकृति मिलती है, महाराणा रायमल में भी इन्हें सूर्यवंशी लिखा है स्पष्ट रूप से कहें तो। इसके अलावा आपका जो इनका जो राज्य ध्वज है उसके ऊपर भी सूर्य का चित्र है। तो इस आधार पर ये चीजें कही जा सकती है। मुणोद नैन्सी वगैरह यही मानते हैं कि गुजरात के वल्लभी के शासक हैं। मुणोद नैन्सी ने गुहिलों की 24 शाखाओं का वर्णन किया है, बल्कि उसने राजपूतों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है, 36 शाखाओं का वर्णन किया है। तो आप ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। इसके अलावा कुछ इतिहासकार हुए, जैसे आपका वीए सिम्त है। वीए सिम्त क्या कहता है कि ये आपके जो गुहिल हैं ये विदेशी हैं, ये तो खुद ही विदेशी है। वैसे टोड का भी यही मानना है, लेकिन ये लोग ये कहते हैं कि वीए सिम्त वगैरह कहते हैं कि ये लोग क्या है, विदेशी हैं गुहिल। इसके अलावा एक ग्रंथ और है एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य कान्हा व्यास के द्वारा लिखा जाता है। इसका पहला भाग राजवर्णन के नाम से आपका महाराणा कुंभा लिखते हैं, कान्हा व्यास। इसमें भी इसने गुहिलों को ब्राह्मण वंशीय बताया है, विप्र शब्द का प्रयोग किया है और गुहिलों को ब्राह्मण वंशीय बताया है। और इसमें इसने ऐसा भी कहा है कि जो ब्राह्मण है वो आनंद देने वाले हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा आप ध्यान में रख लोगे इनकी उत्पत्ति को लेके, कि अबुल फजल के अनुसार गुहिलों की उत्पत्ति कैसे हुई है। अबुल फजल के अनुसार गुहिलों की उत्पत्ति ईरान के शासक नौशका आदिल से हुई है। ठीक है, टोड वगैरह क्या मानते हैं कि गुजरात के वल्लभी के शासक है, शिलादित्य थे, उसी की संतान है। वे टोड वाला मेन है, यही आप ज्यादा ध्यान में रखना कि ये कहाँ के शासक थे। टोड वाला थोड़ा ध्यान में रख लेना कि गुजरात के वल्लभी के शासक हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि आप ये मानो ओझा जी के अनुसार ये लोग क्या है, सूर्यवंशी हैं, या डॉक्टर भंडारकर ये क्या मानते हैं, इनको ब्राह्मण वंशीय मानते हैं। गोपीनाथ शर्मा भी इन्हें ब्राह्मण वंशीय ही कहते हैं। गोपीनाथ शर्मा भी यही कहते हैं कि महाराणा कुंभा ने स्पष्ट रूप से लिखवाया है कि उन्होंने ऐसा कुछ लिखवाया कि वो ब्राह्मण वंशीय है। तो आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं गुहिल राजवंश के बारे में, कि गुहिल राजवंश की स्थापना कौन करता है, गुहिल वंश कब से कब चलता है और कैसे। तो गुहिल वंश है, इसका समय रहेगा आपका 565 ईस्वी से 565 ईस्वी से लेके 1303 ईस्वी तक मेवाड़ में शासन करेंगे गुहिल राजवंश। इसका संस्थापक देखें कौन है। गुहिल राजवंश का संस्थापक, या आप जिसे कह सकते हो मूल पुरुष या फिर आदि पुरुष, किसे माना जाता है। तो गुहिल वंश का मूल पुरुष आदि पुरुष माना जाता है गुहिलादित्य को। गुहिलादित्य, तो मैंने अभी बताया था पुष्पावती और शिलादित्य का पुत्र था गुहिलादित्य। इसका आपको एक नाम मिल जाएगा गुहेदत्त।
ये स्थापना करता है 565 या कहीं आपको मिलेगा 566 ईस्वी में। तो अपन दोनों ही ध्यान में रखें लेंगे कि गुहिल वंश का संस्थापक कौन है, गुहिलादित्य। गुहिल वंश की स्थापना गुहिलादित्य कब करता है, 565 या 66 ईस्वी में। आप देखो इसके पिता शिलादित्य, ठीक है भाई गुरुजी, शिलादित्य। माता ये कौन थी, पुष्पावती, शाबाश गुरुजी, कौन थी, पुष्पावती। किस वंश की थी, आबू क्या परमार वंश था, इस परमार वंश की राजकुमारी थी ये। आबू में एक परमार वंश था, उस परमार वंश की राजकुमारी थी। लेकिन जो आपका गुहिलादित्य था, इसका पालन पोषण किसके द्वारा किया गया, इसका पालन पोषण है वो कमलावती ब्राह्मणी के द्वारा किया गया, कमलावती ब्राह्मणी। तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखना आप, कमलावती ब्राह्मणी के द्वारा। अब शुरू में गुहिलादित्य के बारे में ऐसा प्रमाण मिलता है कि इसने इडर में भील थे, इडर में भील से इसने भीलों, इडर है उस इडर में भीलों को हराया और भीलों को हराकर इसने वहां पर अधिकार कर लिया और उसी इडर की राजधानी थी नागदा और वहीं पर शासन करना इसने शुरू कर दिया। इसके बाद इसकी मृत्यु हो गई और इसकी मृत्यु के बाद में छोटे मोटे और राजा बने जो ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनके नाम देख लेते हैं कि गुहिलादित्य के बाद में कौन आता है, इसके बाद में आता है राजा भोज। राजा भोज के बाद में अगला शासक बनता है नागादित्य। इनके बारे में कोई ज्यादा बातें नहीं है, वैसे ध्यान में रख लेना, नागादित्य। और नागादित्य के बाद में अगला एक शासक बनता है जिसका नाम था महेंद्र प्रथम। महेंद्र प्रथम, महेंद्र प्रथम के बाद में आता है अपराजित। बस थोड़ा थोड़ा ध्यान में रख लेना, याद नहीं रखो तो भी कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, अपराजित। और इसके बाद में आता है महेंद्र दित्य, सॉरी शिलादित्य। ये वो वाला शिलादित्य नहीं, दूसरा शिलादित्य। यहाँ मेवाड़, यहाँ गुहिलों का मेवाड़ का एक शासक बनता है शिलादित्य। और इसके बाद में आता है महेंद्र द्वितीय। महेंद्र द्वितीय की हत्या भीलों के द्वारा कर दी जाती है, क्योंकि पहले भील जो हुआ करते थे इनसे कर नहीं लिया जाता, फिर इसके समय उनसे कर लेना शुरू कर देते हैं तो फिर इसकी हत्या कर देते हैं। फिर इसका बेटा अगला एक प्रतापी शासक यहाँ का बनेगा बप्पा रावल। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे हमारे अगले वीडियो में। इसको आपको जो चीज नहीं समझ में आई है उसको दोबारा से देखना वीडियो को पीछे करके, और जो चीज नहीं समझ आए उसे कमेंट करके बताना। आपकी जो भी समस्याएं होगी उनका जरूर अगले वीडियो में निवारण किया जाएगा। धन्यवाद।